आज हमने राज्य कर विभाग में एक ज्ञापन दिया है। वहाँ पर 4th क्लास की कुछ नौकरियाँ, कुछ भर्तियाँ के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। उनको 4th क्लास के एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो उन्होंने ये विज्ञप्ति जारी की और ये आउटसोर्सिंग के तहत यहाँ पर भर्तियाँ करने की इसमें बात कही जा रही है। इसमें देखा जाता है कि अक्सर जो 4th क्लास की या 3rd क्लास की या इस तरह की जो भर्तियाँ जो होती हैं, जो आउटसोर्सिंग की खास करके होती है, उसमें रोस्टर प्रणाली को जो है अनदेखा किया जाता है। रोस्टर प्रणाली जिसे कि शासनादेश जारी किया गया है, उसको अनदेखा किया जाता है। यानी भारत के संविधान के निर्देशों को, जो प्रतिनिधित्व का जो अधिकार है, मौलिक जो अधिकार है, उसको अनदेखा तमाम विभागों में किया जाता है। उत्तराखंड के कई विभागों में इस तरह की पहले भी चीज़ें मिली हैं। हमने इसके खिलाफ में ये एक ज्ञापन आज यहाँ पर जो है जॉइंट कमिश्नर के नाम से दिया है और रुड़की में, और हमने उनसे ये अपील की है कि अगर इसको जल्द ही अगर कार्रवाई नहीं की जाती है और लोगों को जो भर्तियां निकली हैं, उन भर्तियों में रोस्टर प्रणाली के तहत SC ST और OBC के लोगों को, जो बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो भी भर्ती निकाली जाए, चाहे वो भूतपूर्व सैनिक की हो या किसी की भी हो, उनमें भी रोस्टर प्रणाली का पालन किया जाए। OBC SC ST के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो नियम है, आरक्षण का जो व्यवस्था है, उसके आधार पर रोस्टर प्रणाली के तहत भी उनको प्रतिनिधित्व का मौका मिले। अभी हाल ही में एक शहरी विकास विभाग के अंतर्गत कुछ भर्तियां, 142 भर्तियां उत्तराखंड में ही निकाली गई हैं। उनमें भी देखा जाता है कि 142 भर्तियों में सिर्फ एक OBC की और एक SC की भर्ती रिक्त पद की बात कही गई है। बाकी सारे पद जो हैं सामान्य के लिए रखे गए हैं। यानी कि OBC के लोगों को, SC के लोगों को, ST के अधिकारों को, तमाम मूल निवासी बहुजन समाज के अधिकारों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि महामारी के टाइम पर जब संगठन अपनी बात को मजबूती के साथ नहीं रख सकते हैं या उन पर एक तरह से आपातकालीन घोषणा करके उन पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, या उनको एक सामूहिक तौर पर अपनी बात रखने पर उन पर गैर कानूनी उल्लंघनों का जो है एक आरोप लगा करके उन पर कार्रवाई की जा रही है, ऐसे में हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि फिर वो गैर कानूनी या फिर संविधान का उल्लंघन क्यों कर रही है। ये उल्लंघन अगर होगा तो जनता रोड पर आ सकती है। इन सारी समस्याओं को देखते हुए हम मूल निवासी विद्यार्थी संघ की तरफ से तमाम ऐसे विद्यार्थी जो आज बेरोजगार की स्थिति में घूम रहे हैं, अभी उत्तराखंड में ही चिकित्सा विभाग में चिकित्सकों की भर्तियां की गई, उसमें भी OBC और SC ST के लोगों को नज़रअंदाज किया गया और बड़े स्तर पर सामान्य वर्ग के लोगों को सीधे भर्ती कर लिया गया चिकित्सकों के रूप में। उसमें कहीं भी किसी तरह से जो है आरक्षण व्यवस्था दिखाई नहीं देती है। ये एक तरह की जो नीति जो है ये आज देखने को मिल रही है। और आज हमने यहाँ पर जो ज्ञापन दिया है, उसके साथ हम ये जनता को भी संदेश देना चाहते हैं कि जो सरकार में बैठे जो लोग हैं, वो नीतियाँ बदलकर लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन अगर उनकी नीयत सही नहीं है तो वो किसी भी नीति को लाएंगे, जो कि देश में हमेशा नीतियां बनती रही है, लेकिन उनकी नीयत सही नहीं होती है। इसके खिलाफ में हम मूल निवासी समाज के लोग अपने अधिकारों के प्रति, अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति हम आंदोलन करने को मजबूर होंगे। और अगर हमारे संयुक्त आयुक्त ने अगर इस पर शीघ्र कार्रवाई करते हुए अगर रोस्टर प्रणाली के तहत यहाँ से अपनी डिमांड नहीं भेजी हैं और ये भर्तियाँ नहीं की हैं, तो हम एक बड़ा आंदोलन इसके विरोध में करेंगे। ये हम आज के यहाँ इस कार्यक्रम में हमने ये इसमें उद्घोषित किया, ये संदेश दिया। धन्यवाद।